Hello friends, welcome to our YouTube channel. So friends, we are here to tell the latest vacancy of in the Indian Railways. So there is the Banaras Locomotive Works Varanasi. Here are you seeing that बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी है उसमें इंडियन रेलवे की तरफ से जो यहाँ पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत बताने जा रहा हूँ। तो कृपया करके आप अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके इस तरफ देखिए। तो देखिए यहाँ पे अभी हम जाते हैं जो अपना नोटिफिकेशन है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की, वहाँ पे गए तो ये ब्रोशर डाउनलोड करा अपन ने। वहाँ से देखा कि जो इंडियन रेलवे में जो भी आईटीआई प्लस नॉन आईटीआई में वैकेंसी निकली हुई है 374 सीट्स की, ठीक है। 300 आईटीआई की और 74 नॉन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। हम इसको यहाँ पे बड़ा कर देते हैं तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि जो फिटर कारपेंटर एक्सेट्रा जो भी है टोटल 300 सीट्स तो ये है पूरी आईटीआई वालों के लिए, ठीक है। और जो कि है 74 सीट्स नॉन आईटीआई वालों के लिए है, ठीक। तो मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट न्यूज़ दे सकता हूँ मैं आपको, देखिए। तो जो भी है आपके जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहेगी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जो है इसमें बोला गया है कि जो अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हैं तो बिफोर द ट्रेनिंग से पहले आपको इस वेबसाइट में आपको जो RDAT की वेबसाइट है, रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की वेबसाइट है www.apprenticeship.gov.in पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इट शेल बी मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो नॉन आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे 10th क्लास एग्जामिनेशन पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। वही कैंडिडेट आईटीआई के लिए अगर अप्लाई करता है आईटीआई ट्रेड से तो उसके भी मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए और उसके आईटीआई में रिलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए 15/1/2021 से पहले वाला, ठीक है। आगे अगर अपन बात करें तो NCVT और SCVT वाला सर्टिफिकेट चल सकता है, आपको चलेगा आईटीआई ट्रेड का, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो लास्ट डेट है आपकी 15/2/2021 है लास्ट डेट। तो उससे पहले आप इसको जमा कर सकते हैं। तो नॉन आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे एज लिमिट दे रखी है 15 साल, 15 ईयर्स ऑफ एज, और मैक्सिमम 22 ईयर्स हो जाने के बाद वो नहीं भर सकते। और आईटीआई वाले 24 साल तक भर सकते हैं, 15 से 24 साल तक भर सकते हैं अप्रेंटिसशिप के लिए, ठीक है। फिर आगे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है, ठीक है। तो देन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो जो डिसेबिलिटीज़ है आपके वो यहाँ पे शो हो रही है, आप इसको देख लीजिएगा। लोअर इम्पार्शियली डैमेज्ड है एक्सेट्रा, तो ये नहीं होना चाहिए उसमें बस, ठीक है। आप अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो देन बेसिक सिलेक्शन कैसे होगा, ये आपके मेरिट निकलती है, आपको जैसे कि पता ही है मेरिट निकलती है आपकी परसेंटेज बेसिस पे। और अगर किसी भी दो कैंडिडेट्स का सेम मार्क्स है तो जिसके एज ज़्यादा है तो उसको प्रेफरेंस कर दिया जाएगा। तो वही नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो ट्रेनिंग की बात करें अगर अपन, पूरा जो अप्रेंटिसशिप एक्ट है ना तो उसके तहत आपको पूरा होगा 1961 के तहत जो भी ट्रेनिंग का है सब होगा। स्टिपेंड भी उस तरीके से मिलेगा, रेलवे बोर्ड इंस्ट्रक्शन से इशू होता है ना टाइम टू टाइम, उस हिसाब से आपको स्टिपेंड मिलेगा पर मंथ। तो जनरल इंस्ट्रक्शन 4 देख लेते हैं एक बार। आईटीआई नॉन आईटीआई वालों के लिए जो भी कैंसल्ड अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरिएगा, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपका। देन एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो 100 रुपी चार्जेस लग रहे हैं। किस किस के लग रहे हैं अब ये देखने की बात है। तो ऑनलाइन पेमेंट 17/2/2021 तक आप कर सकते हो ऑनलाइन पेमेंट डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो आप, ठीक है। और द कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर द सीट्स ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप विल हैव टू पे 100 रुपी एंड एप्लीकेबल सर्विस चार्ज विल ऑल्सो टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। तो सर्विस चार्ज लगेगा, वो देना पड़ेगा। अब मेन बात ये है कि भाई कोई भी फीस नहीं है। SC ST PH और वुमेन कैंडिडेट की यहाँ पर कोई भी फीस चार्जेस नहीं लग रहे हैं। ओनली किस पे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं सिर्फ OBC कैंडिडेट्स और जनरल कैंडिडेट्स पे यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी लग रही है चार्जेस 100 रुपये, ठीक है। लास्ट डेट है 15/2/2021 से पहले आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हाँ जी। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं कि जैसे कि इस वेबसाइट से आपको भरना है BLW वाली वेबसाइट से, और आपका जो इमेज है वो 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए,
जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो। और आपका फ़ोटोग्राफ 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटोग्राफ को अगर आप देखें तो सेल्फ सर्टिफाइड फ़ोटोकॉपी ऑफ रिक्वायर्ड मस्ट बी अपलोड होना चाहिए, ठीक है। हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ ITI का होना चाहिए, ITI क्वालिफिकेशन के लिए। SC/ST का जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रिमिनल वालों के लिए। और फिजिकल हैंडीकेप जो भी आपके वो है ना डॉक्यूमेंट्स, वो सब होने चाहिए, आपको लगाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की आपको इमेज चलेगी, ठीक है। और जो भी कुछ भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप इसमें लगा सकते हैं, जो भी ये खुद मांग रहा है, ठीक है। आप मैं इसको रोक देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत सारा है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों। और ये एक है NHS सर्टिफिकेट फॉर फिटनेस और EWS एक्ट वालों के लिए, EWS कैटेगरी है उनके लिए है ये, वो इसको भर सकते हैं, ठीक है। वो भर के दे सकते हैं, वो एनेक्सर 1 है दोस्तों। ये थी हमारी बनारस लोकोमोटिव वर्क्स जो अप्रेंटिसशिप है, ठीक है। तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की जो अप्रेंटिसशिप की जो वैकेंसी निकली है 374 पोस्ट के लिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको पूरी डिटेल यहाँ पे बता दिया आपको। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ भरिएगा आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।